जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से वन रैंक वन पेंशन के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथियों, 18 अप्रैल 22 को इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा ओआरओपी के सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पेटिशन अपील दर्ज की थी और ये अपील अब लिस्ट हो चुकी है और इसकी सुनवाई 26 जुलाई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं तीनों जजों की बेंच द्वारा की जाएगी जिस बेंच ने ओआरओपी के ऊपर फाइनल जजमेंट सुनवाया था। मैं आपको डायरेक्टली अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये अपडेट बताऊंगा। मैं आपको अब लेकर चलता हूं वेबसाइट के ऊपर। आइए साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर केस स्टेटस में जब हम चलेंगे तो वहां पे हम जब डायरी नंबर 11943 से, जो कि ओआरओपी रिव्यू पेटिशन का डायरी नंबर है, उससे जब आप सर्च करोगे ईयर 2022 डाल के सबमिट करने के बाद आपके सामने ओआरओपी रिव्यू पेटिशन का पूरा स्टेटस नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 18 अप्रैल 22 को ओआरओपी रिव्यू पेटिशन IESM द्वारा दर्ज करवाई गई थी और ये 14 जुलाई 22 को रजिस्टर हो चुकी थी, जिसके ऊपर अपडेट आपको पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पेटिशन लिस्ट हुई है 1002 नंबर से। जो केस लिस्ट नंबर है 1002 है, लिस्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर 26 जुलाई 2022 को ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ, तीनों जज जिन्होंने ओआरओपी का फाइनल फैसला सुनाया था, उनके द्वारा रिव्यू पेटिशन के ऊपर हियरिंग की जाएगी और ये हियरिंग मोशन हियरिंग होगी। और आप नीचे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इसके ऊपर हियरिंग हो रही है, तो ये केस फ्रेश है और सिविल केस है। और जो कैटेगरी है केस की वो है पर्टेनिंग टू आर्मर्ड फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज। नीचे जानकारी दी हुई है कि यह केस या रिव्यू पेटिशन किसके द्वारा दर्ज करवाई गई है और किसके अगेंस्ट जो इसमें रेस्पोंडेंट है वो है भारत सरकार। जो पेटिशनर है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के वो है बालाजी श्रीनिवासन। अब साथियों हम बात करते हैं कि 26 जुलाई 2022 को इस रिव्यू पेटिशन के ऊपर क्या हो सकता है। साथियों, या तो ये रिव्यू पेटिशन डायरेक्टली खारिज की जा सकती है और यदि इसके ऊपर अगेन तारीख मिलती है तो हो सकता है कि पूर्व सैनिकों को आशा की उम्मीद और किरण नज़र आ सकती है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो ओआरओपी का फाइनल जजमेंट था उसके अंदर IESM की जो मांगे हैं उनको इंक्लूड कर सकता है। तो साथियों, ये बात देखने वाली होगी कि ये रिव्यू पेटिशन का जो फैसला है किसके हक में जाता है। साथियों, इससे पहले ओआरओपी का जो फाइनल जजमेंट आया था उसमें एक्स सर्विसमैन्स के हाथ बिल्कुल 100% निराशा ही लगी थी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की एक भी मांग को ओआरओपी के जो पूरे केस जो कि 5 से 6 साल माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला था, एक भी मांग को नहीं माना गया। और जो 1 जुलाई 2019 से OROP 2 का एरियर मिलना था वो तो वैसे ही मिलना था यदि रिव्यू पेटिशन या OROP के ऊपर जो रिट पेटिशन नहीं डाली गई होती तो भी वो एरियर मिलना था और वो जल्दी मिलना था। लेकिन जो पूर्व सैनिकों की उम्मीद थी कि उनके जो पहलू है या उनके जो कुछ एक पॉइंट है, उनकी जो मांगे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट माने और सरकार को आदेश दे कि OROP जो 1 रैंक मनी पेंशन है उसको 1 रैंक 1 पेंशन बनाया जाए। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया वो फैसला हमें मंजूर है। लेकिन अब OROP के ऊपर जो रिव्यू पेटिशन में कुछ एक पॉइंट्स IESM द्वारा और इंक्लूड किए गए हैं, हालांकि उनका खुलासा IESM द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जो भी पॉइंट है यदि वो पूर्व सैनिकों के हित में है तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि एटलीस्ट जो भी मांगे हैं उनके ऊपर सही रिकन्सिडरेशन किया जाए। अब साथियों, जितनी भी मांगे हैं वो ऑफिसर्स के फेवर में है या JCO/OR के फेवर में है, वो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के सेक्रेटरी ही सही तरीके से बता सकते हैं। उन्होंने इसके बाद इस बात के ऊपर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिसके भी फेवर में हो उन मांगों में देखते हैं कि कौन सी मांगे जो है सुप्रीम कोर्ट मानता है या फिर ये रिव्यू पेटिशन स्टेट वे खारिज हो जाएगी। साथियों, इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।
और जल्द ही मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ 26 जुलाई के बाद। जैसे ही इसके ऊपर अपडेट आएगी आपके साथ में ज़रूर मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि मैंने बताया है कि एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।